पूरी की है, लेकिन 50 साल से कहाँ गए थे? ये आंदोलन उन्होंने 20 साल पहले क्यों नहीं दिया था? आ गए हैं हमारा तमाशा देखने के लिए, हमसे ही बनते हैं और हमें रोड पे कर दिया है। जहाँ मकान वहीं दुकान, कहने का मतलब यही है, जब मांगा जाए तो नंगे हो जाते हैं, लुट जाते हैं, पिट जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं इस वक्त दिल्ली के वजीरपुर रेलवे ट्रैक की झुग्गी बस्ती पर हूँ और मेरे पीछे आप जो ड्राइव देख रहे हैं ये एमसीडी की, डीडीए की और रेलवे पुलिस की कंबाइंड ड्राइव है कि वो उन झुग्गियों को तोड़ रही है जिन पर कब्जा किया हुआ था। ईंट बिखर गई है। ये झुग्गियाँ सालों की मेहनत का नतीजा थी, लेकिन अब ईंट और मलबा बनकर रह गई है। ये बात सही है कि ये अवैध थी, गलत थी, कब्जा करके बनाई गई थी और रेलवे ने इसको कई मायनों में महत्वपूर्ण कदम मानते हुए इस पर डिमोलिश की प्रोसेस पूरी की। लेकिन एक मानवीय पहलू ये भी है कि अब संकट हज़ारों लोगों के सामने पैदा हो गया कि वो अब जाए काम। मौसम आप देख सकते हैं, बरसात का मौसम शुरू हो गया है और छत का संकट भी शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में जो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेलवे ट्रैक पर जो लोग बैठे हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे, उधर आप देखेंगे तो महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं। गृहस्थी का सामान जो अब छत के नीचे था वो अब सड़क पर आ गया है। ये जो चीज़ें हैं ये कैसे होगी? ठीक है, प्रोसेस है, अवैध थी, सालों से तमाम चीज़ें थी, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन एक मानवीय पहलू ये भी है कि महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो ऐसे मौसम में कहाँ जाकर रहेंगे, इनके सामने घर का संकट भी है। छोटे छोटे बच्चे भी आप देख सकते हैं कि गर्मी बरसात दोनों कंबाइंड मिलकर जब आएगा तो एक बड़ा संकट यहाँ पर पैदा हो जाएगा। दीवारें गिर गई, मलबा बच गया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि अब इस हज़ारों लोगों की ज़िंदगी में फिर से घर का जो सपना होता है वो कब पूरा होगा? लोग कहते हैं कि हाँ गलत था कब्जा था, लेकिन रेलवे पटरियों पर ये ज़िंदगी चल भी नहीं रही थी, बस जी रहे थे लोग। लेकिन अब संकट ये है कि अब ये ज़िंदगी कैसे पैदा होगी? कैसे बोलोगे ये बताओ? सरकार हमसे, सीएम हमसे, एमएलए हमसे, प्रधान हमसे, आज हमारे बच्चों को बेघर कर दिया। कोई 1 साल का है, कोई 2 साल का है, कोई किसी की फट्टे की है, किसी की मट्टी की है, किसी की ऐसी है। आ गए हैं हमारा तमाशा देखने के लिए, हमसे ही बनते हैं और हमें रोड पे कर दिया है। हमसे ही बनते हैं, हमको ही रोड पे कर दिया है। अभी तक कोई आ ही नहीं रहा, ना कोई नेता आ रहा, ना कोई अभिनेता आ रहा है। बताइए, कीड़े मकोड़ों की तरह पब्लिक डोल रही है। जब उनका काम होता है तो हाथ जोड़ते हैं, अब कोई शक्ल दिखाने के लिए नहीं आ रहा है। ये कह रहे कि सरकारी जमीन थी, रेलवे की जमीन थी, अब इसको 50 साल से कहाँ गई थी सरकार? रेलवे वाले मुड़ी की है, लेकिन 50 साल से कहाँ गए थे? ये आंदोलन उन्होंने 20 साल पहले क्यों नहीं दिया था? उन्होंने जो आज दिया हुआ है वो पहले क्यों नहीं दिया था? उनको पहले देना था, 20 साल पहले, जब उनकी सरकार है तो। तब इतनी जनसंख्या नहीं थी जितनी आज जनसंख्या है। पहले कम लोग थे, अब जिसके घर 2 बेटे हैं, 2 के 4 हो गए, 4 के 8 हो गए, 8 के 16 हो गए। कंट्रोल है किसी पे? नहीं कंट्रोल है। आप बताइए। सर मोदी आया, भाषण किया। सर मोदी यहाँ आया, भाषण किया, भाई झुग्गी टूटेगा। यहाँ रूम मिल गया तो जितना के कहे के मतलब झुग्गी टूटेगा तो ये जितना आदमी बिल्डिंग में जाएगा। ये जितना के आदमी के झुग्गी टूटा है, ये सारे जुट के वो उसमें जाएगा। आप देखिए, अब बारिश आ रही है, लोगों की छतें हट गई हैं, कहाँ जाएंगे? सरकार ने क्या किया हुआ है? किसी ने क्या किया हुआ? आप बताइए। खाने की व्यवस्था नहीं है। जहाँ मकान वहीं दुकान, कहने का मतलब यही है, जब मांगा जाए तो नंगे हो जाते हैं, लुट जाते हैं, पिट जाते हैं, नेता बनते हैं, अब नेता होते हैं, सीएम होते हैं, एमएलए होते हैं। अब कोई नजर नहीं आ रहा है। इन बच्चों को हम कहाँ भेजें? आप बताइए, मौसम है, अब इन बच्चों को हम कहाँ भेजें? क्या प्लास्टिक ओढ़ के नहीं बैठे हुए? तुम्हें तो एसी में गर्मी लगती है, गाड़ी से खुलते साथ एसी खोलो। और अब यार गर्मी में मर गए, बहुत तेजी की गर्मी है। हम कौन है? आम आदमी की कोई वैल्यू नहीं है। बड़ा आदमी हमसे है, पानी की व्यवस्था भी नहीं है। बड़ा आदमी हमसे है, हम बड़े आदमी से नहीं है। हम मेहनत करते हैं, हम कमाते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, तब जाके नहीं हम अपने बच्चों को कोई 8वीं 10वीं 5वीं जितनी हमारी औकातें होती है, हम सारा दिन फैक्ट्री में करते हैं, हम सारे दिन कोठियों में काम करते हैं। आप बताइए, कहाँ है नेता? कहाँ चली गई रेखा?
कहाँ है भारतपुरम भारद्वाज? ये गुस्सा आप समझ सकते हैं कि ये संकट है। बड़े बड़े छोटे छोटे बच्चे, आप देख, छोटा बच्चा छोटे बच्चों को गोद में ले रहा है, महिलाएं हैं, उनके सामने संकट है। अब कहाँ जाएंगी, कहाँ खाना बनाएंगी, कहाँ खाना खिलाएंगी और कहाँ रहेंगी, सर छुपाएंगी। ये एक बड़ा संकट इस समय आपको देख सकते हैं। ठीक है, कब्जा था, लेकिन ये मानवीय संकट अब जो पैदा हुआ है उसको कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि ये भी काम सरकारों का है कि अगर इस तरह की दिक्कत है तो उसको भी हैंडल किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बड़ा सवाल इस समय यहाँ पर है। ठीक है, नोटिस दिया गया है, ठीक है, अवैध कब्जा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये लोग तो इस देश के ही हैं। ये बच्चे, ये महिला, ये बच्चियाँ जो कल का भविष्य होने वाला है, उनको इस तरह से सड़कों पर छोड़ना ठीक नहीं है। इस पूरे प्रोसेस की सबसे बड़ी जो समस्या है वो यही है कि अब लोगों के सामने सर का छत का संकट पैदा हो गया, जिसको टैकल करना सरकार के लिए बहुत ज़रूरी है। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। नमस्कार।